नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोल प्रभाज या मोल भिन्न या मोल फ्रिक्शन। यह होता क्या है? तो पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक पात्र हमने ले लिया है, इसके माध्यम से हम समझते हैं, यानी एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखो, यह विलयन है। विलयन में कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। विलयन का मतलब जैसे रस बना लिया, विलयन का मतलब जैसे हमने शरबत बना लिया। और जब हमने शरबत बना लिया तो शरबत में विलेय भी होते हैं और भी क्या होते हैं, विलायक भी होते हैं। तो विलयन अगर द्विअंगी है तो एक विलेय और एक विलायक होगा। तो विलयन में मतलब हम कह सकते हैं कि कितने घटक होते हैं? 2 घटक। तो विलयन में 2 घटक होते हैं। एक घटक क्या होता है? एक होता है विलेय होता है, एक विलेय होता है और दूसरा क्या होता है? विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें विलेय के अगर मोलों को दिखाना हो तो स्मॉल एन से दिखाते हैं, और विलायक के मोलों की संख्या को दिखाना है तो कैपिटल एन से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखो, अगर मोलों की संख्या को निकाला जाए तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, या इसको ऐसे लिखते हैं स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। मोलों की संख्या अगर विलेय का निकालना होता, विलायक के मोलों की संख्या निकालनी हो तो विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू, विलायक का भार, इस तरह से हम लिखते हैं। या कैसे लिखेंगे? कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। तो इस तरह से लिखेंगे। तो विलयन में 2 घटक होते हैं, विलेय प्लस विलायक। अब मोल भिन्न क्या होता है? यह बताता है कि जो हमने रस बनाया है, यानी जो शरबत हमने बनाया है, उसमें चीनी के कितने मोल घुले हुए हैं, माने कुल मोलों में चीनी के कितने मोल हैं, या कुल मोलों में पानी के कितने मोल हैं। यही क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। अगर विलेय का निकालते हैं तो विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, माने विलायक प्लस विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है। अगर विलायक का मोल प्रभाज हमें निकालना हो, मोल भिन्न मोल फ्रिक्शन निकालना हो या मोल अंश निकालना हो, तो विलायक के मोलों की संख्या अपर रहेगी, डिवाइडेड बाई नीचे रहेगा मोलों की विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, समझ में आ रही बात ने? तो परिभाषा है, परिभाषा हम कहते हैं विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या। समझो अच्छे से, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या। किसी घटक माने चाहे विलेय का लो, चाहे विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या। सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोल प्रभाज कहलाता है। मतलब विलयन में चाहे चीनी का मोलों की संख्या ले, चाहे पानी के मोलों की संख्या, बटे क्या रहेगा? कुल घटक, माने चीनी के मोलों की संख्या प्लस पानी के मोलों की संख्या का योग क्या कहलाता है? माने उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। अगर विलेय का तो विलेय का, विलायक का तो विलेय का। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी परिभाषा को। तो विलयन के किसी घटक, यहाँ पे हम परिभाषा को लिख रहे हैं तो समझाया हमने आपको। विलयन के परिभाषा देखो, इसमें कह रहा है विलयन के किसी घटक विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या के मोलों की विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या और विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित
विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या, मोलों की कुल संख्या के अनुपात को, कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं या मोल भिन्न कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। तो कह रहा है, इसमें कह रहा है विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज। यह होता क्या है भाई, हमने तो लिख दिया इस तरह से, तो इतना समझेंगे। पानी और चीनी का विलयन बनाए, रस बना दिए हैं, तो अगर चीनी के मोलों की संख्या लेनी है तो बटे करेंगे चीनी प्लस पानी के मोलों की संख्या। अगर हमें पानी की मोलों की संख्या यानी मोल प्रभाज निकालना हो तो पानी के मोलों की संख्या बटे चीनी प्लस पानी के मोलों की संख्या, ये हमने लिखा है इसमें। ठीक है, अब देखो लिखेंगे यहाँ पे, अब हम फार्मूला लिखेंगे इसमें। देखो फार्मूला कैसे है, और ठीक है, कह रहा किसी द्विअंगी विलयन में अगर विलय के n मोल घुले हैं तो हमने वह बातें वहां पर बता दी, सीधे लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर हमसे पूछ रहा है कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बराबर जिसका निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर, विलय के मोल, विलय का मोल प्रभाज, सॉरी, विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं, इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। काई माने CHI से प्रदर्शित करते हैं। से प्रदर्शित करते हैं, काई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज बराबर विलय के मोल, मतलब हम इसको लिखेंगे फार्मूले के रूप में, विलय के मोल या विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की, विलायक के मोलों की संख्या।
यह तो हमने जनरली फार्मूला है। विलेय का मोल प्रभाज अगर हमें निकालना हो तो विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या है, यह हमारा जो शब्द में है। अब इसको हम लिख सकते, इसको काई से प्रदर्शित करते तो यह हम ऐसे लिख सकते हैं, काई बराबर लिख सकते हैं, काई माने विलेय के मोल प्रभाज। तो इसको हम लिख सकते हैं या विलेय के मोल प्रभाज विलेय का मोल प्रभाज काई बराबर विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एम से, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है। ठीक है। अच्छा, विलेय के मोलों की संख्या फिर स्मॉल एन प्लस विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित कर। ठीक है। तो हमारा एक फार्मूला यह भी बन गया। यह भी फार्मूला अगर आपको सीधे मान किसमें दिया हो, सीधे मान किसमें दे दिया हो, मोल में दिया हो, सीधे मान अगर मोल में दिया हो तो एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। आप यहाँ से समझ लेना है, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन और स्मॉल एन विलेय। अच्छा, अब हम जानते हैं, देखो स्मॉल डब्ल्यू ये भी एन बराबर इतना भी होता है ना, एन बराबर स्मॉल एम स्मॉल डब्ल्यू बट स्मॉल एम भी होता है ना। तो अब यह वाली वैल्यू इसमें रख सकते हैं या सीधे लिख रहे हैं काई किसके लिए, काई विलेय, ऐसे लिखेंगे काई विलेय माने मोल प्रभाज। स्मॉल डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, एन को लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम बट्टे में, ये बटे इसके सीध में रहना चाहिए, फिर स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। करेक्ट हो गया। यह देखिए जनरली अगर आपको मान किसमें, चीनी का मान किसमें दिया हो, ग्राम में दिया हो, तब यह विलेय का सूत्र लगाएंगे। अगर उस चीनी का मान यानी विलेय का मान अगर मोल में दिया हो तो यह सूत्र लगाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें निकालना हो किसका निकालना हो, विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो। घटक है ना विलायक भाई, विलायक का मोल फ्रिक्शन का मोल प्रभाज बराबर जिसका निकालना हो उसको ऊपर, ठीक है, जिसका निकालना हो मोल प्रभाज उसको ऊपर, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या बटे टोटल मोलों की संख्या, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। ये तो हमारा इस तरह से हो गया। अब देखो 60 में लिखना हो अगर तो काई विलायक बराबर विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन से और नीचे वाला वही रहेगा। ठीक है। यह तो हमारा एक सूत्र हो गया, इसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, काई विलायक बराबर एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल। अच्छा, लेकिन और भी लिख सकते हैं, या काई विलायक बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम बटे स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल। यह भी आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको इस तरह से मिले। नीचे दिख नहीं रहा भाई, यह इसको यहां से लिख दे रहे हैं, फिर से दिख नहीं रहा है, यहां से लिख दे रहे हैं काई विलायक
बराबर कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट काई विलायक बराबर कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम स्मॉल एम बटे स्मॉल डब्लू प्लस स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम। यह हमारा हो गया जनरली फार्मूला। ठीक है, एक प्रकार का यह अनुपात है। विलायक का क्या है, ये लिखा गया मोल प्रभाज। अच्छा, एक नोट लिख लेना यहाँ पे, नोट, यहाँ आप लोग ध्यान रखना, नोट देखो, नोट लिखना है। पहली बात तो हमें नोट में देखना है विलयन में उपस्थित सभी पदार्थों के, विलयन में उपस्थित पदार्थ के सभी घटकों, तो विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या या उसके सभी घटकों का योग कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे विलयन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के मोल प्रभाजों का योग। नोट है कि विलयन में उपस्थित, नोट में लिखना है विलयन में उपस्थित सभी पदार्थों के मोल प्रभाजों, उपस्थित विभिन्न पदार्थों के साथ, विभिन्न विलयन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के विलयन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के मोल प्रभाजों का योग 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता। ध्यान रखा, विलयन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के मोल प्रभाजों का योग 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर कहने का मतलब, अगर आप विलय का मोल प्रभाज निकाल लेते हो और विलायक का मोल प्रभाज निकाल लेते हो, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। दोनों का योग कितना होगा, दोनों के विभिन्न पदार्थों के मोल प्रभाजों का योग कितना होना चाहिए, 1। मतलब इस सूत्र से जो भी मान आए और इस सूत्र से जो मान आए, माने विलय के सूत्र, विलय का मोल प्रभाज जितना आए और विलायक का मोल प्रभाज जितना आए, दोनों को अगर जोड़ते हैं, मर्ज करते हैं, तो उसका मान 1 आना चाहिए। तो आज हमने यह देखा कि मोल प्रभाज या मोल भिन्न क्या होता है, जिसको आप थोड़ा सा समझिए फिर से। हमने बताया जैसे हमने शरबत बना दिया है, तो उसमें चीनी और पानी 2 घटक होते हैं, चीनी विलय और चीनी के पानी क्या विलायक है। चीनी के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से और विलायक के मोलों की संख्या को इससे कैपिटल एन से। अब स्मॉल एन मोलों की संख्या भार बटे अनुभार, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो अक्सर आपको ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक है, और इसको कैपिटल डब्लू बटे एम डब्लू बटे ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते। अब हमें कह रहा है कि मोल प्रभाज क्या है, तो विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, उस घटक का माने विलय से विलय का मोल प्रभाज, तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, तो विलय का मोल प्रभाज काई बराबर एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, या काई विलय बराबर, अब मोल अगर ना दिया हो तो आप भार और अनुभार से सवाल लगा सकते हैं, अक्सर आपको इसी तरह से मिलेगा। विलायक का निकालना है तो विलायक वाला ऊपर रहेगा और बाकी सब नीचे रहेंगे। ठीक है, जिसका निकालना हुआ ऊपर और बाकी दोनों हमेशा रहेंगे दोनों। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभी तो मोल प्रभाज की परिभाषा को देखा है, और इससे संबंधित कुछ बढ़िया प्रश्न हम देखेंगे जो आपके मतलब आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको इतना ही रहने देते हैं, फिर हम अगले वीडियो में सवालों को लेकर आएंगे और उसको करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा। और बहुत बेसिक से उससे हमने पढ़ाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, और ये बातें धीरे धीरे सवाल करेंगे और अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए, धन्यवाद।